अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय करें। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपके साथ डेली बेस पे गोल्ड के ट्रेडिंग एनालिसिस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल जो है ट्रेड विद रॉन एफएक्स, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। इस पे आपको डेली बेस पे गोल्ड के ट्रेडिंग एनालिसिस प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर कल के एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले कल के एनालिसिस पे अगर हम नज़र डालते हैं तो आपको M15 में मैंने यहाँ पे एक जोन मार करके दिया था, जो कि जोन ये था। यहाँ से आपको सेल बताया गया था और आपको बताया गया था कि अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाए आपको, तो आप इसके रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया और आपको जो टारगेट दिया था वो पहले 15 का था और दूसरा 30 का। उसके बाद जो मार्केट में आपको मैंने लेवल्स दिए थे, एक गोल्ड का मैंने सेल का जोन शेयर किया गया था आपके पास 30 और 33 का, और वो थोड़ा सा वो 35-36 है, गोल्ड की मार्केट जो है वो नीचे आई। ठीक है, 30-33 से मेरी सेलिंग चल रही थी और जिसमें मैंने रिवॉर्ड जो है वो तकरीबन 50 से 100 पिप का रिवॉर्ड उसने हमें यहाँ से दिया 35 के लेवल से। चले चलते हैं गोल्ड के आज के एनालिसिस की तरफ कि आज कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं। आज के एनालिसिस पे जाने से पहले सबसे पहले जो है हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे नज़र डालते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखते हैं तो आज सारा दिन में हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। रात को हमारे पास फेडरल फंड्स रेट्स आ रहे हैं और एफओएमसी स्टेटमेंट आ रही है और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताना चलूँ कि आपने ये जो फर्स्ट हाफ आवर होता है ना, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना। जब आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस आए तो आपके पास कोई अच्छा ट्रेड सेटअप मिले तो आप उसमें एंट्री लेके आप 200 से 300 पिप को ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ये तो होगी फंडामेंटल में बात। अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ कि टेक्निकल हमें क्या बता रहे हैं। टेक्निकल अगर हम देखें ना तो H1 पे हम एनालिसिस करते हैं अभी। तो H1 पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना वो बुलिश है। ठीक है, जैसा कि इसने यहाँ पे आके कंसोलिडेशन शुरू कर दी थी। ठीक है, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन की, जैसे ही इसने ब्रेक किया, टेस्ट किया और बाय निकल गया। अब सेम सिनेरियो अगर आप इसको देखते हैं तो H1 पे भी आपके पास ये कंसोलिडेशन कर रहा है। एक ही कैंडल में वो अरेंज कर रहा है। एक ही कैंडल कौन सी है उसकी? ये वाली एक कैंडल है। ठीक है? ये वाली एक ही कैंडल में रेंज कर रहा है गोल्ड। अब सबसे पहले हम H1 पे रहते हैं तो H1 पे देखते हैं तो हमारे पास जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ हुआ है। स्ट्रक्चर के बाद जब रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट होगी तो हम लो टू हाई फिब मार्क करेंगे। तो अपना 61.8 और 100% जोन से हम अपनी इसकी बाइंग देखेंगे गोल्ड का। बेसिकली जो ट्रेंड है वो आपको पता है स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, तो हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग तलाश करनी चाहिए। तो अगर हमें कोई रिट्रेसमेंट मिलती है, यहाँ से गिरता है, तो यहाँ से हम यहाँ पे इसकी बाइंग तलाश करेंगे। सेलिंग से हम दूर रहेंगे क्योंकि सेलिंग बहुत रिस्की है। तो हमारे पास अगर इस लेवल पे मिलता है तो हम इधर से इसकी बाइंग देखेंगे। एक ये लेवल है बाय के लिए और एक ये लेवल है बाय के लिए। ठीक है, ये हमारे पास हो गए H1 के बाइंग लेवल्स। और इसकी सेलिंग हम कैसे देखेंगे कि मार्केट अगर यहाँ से डाउन आती है तो ये जो लास्ट लो इस है इसका, इसको ब्रेक करती है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ पे 1 2 3 का पैटर्न बनाते हैं, तो फिर हम इसकी अपना सप्लाई से फिर इसकी सेलिंग देखना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज नो सेल है, कोई सेलिंग सेलिंग नहीं है मार्केट में। गोल्ड सेल शेल नहीं है, हमारे उस्ताद कहते हैं गोल्ड शेल सेल शेल नहीं है। अब इसमें M30 में चल के देखते हैं तो M30 में भी यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन चल रही है। यहाँ पे इसने हाई वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, इसने यहाँ पे हाई वॉल्यूम दिया है। अगर आपके पास इसका हाई ब्रेक होता है 38 का, तो आप इसके रीटेस्ट पे भी बाय कर सकते हैं। नहीं तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन चलती रहती है तो आप यहाँ से ज़्यादा बाइंग तलाश करें। ठीक है, और इसके ब्रेकआउट रीटेस्ट पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 3050, 3048-50 तक के लिए आप इसकी बाइंग जो है देख सकते हैं। अच्छा, आपको मैं अगर लेवल्स ट्रेडिंग बताऊँ ना, तो लेवल्स ट्रेडिंग में सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि अगर आपका अगर ये देखें, अगर आपका 30-30 का लेवल ब्रेक है H4 में, तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो है वो उसका 30-50 का है। अगर 30-50 भी ब्रेक हो जाता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होता है 30-85 का। तो अभी जैसा कि बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, तो अभी इसको जाना चाहिए 45-50 तक तो जाना चाहिए। बट इसके ब्रेकआउट पे हम इसको 45-50 पे देखेंगे। इसका ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट पे हम इसको
दोबारा बाय कर लेंगे। जैसा कल उसने किया है, ये लेवल था, ठीक है, यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन की, 3000 का लेवल उसने ब्रेक किया गल्फ कैंडल से, बाद में टेस्ट मारा, ये एसएल था, ये देखें। मैं ना इस टाइम सोया हुआ था जब ये मार्केट यहाँ से निकल गई, मेरा इधर सेल चल रही थी, मेरा इधर एक एसएल लग गया था। तो यहाँ से आपको 15 तक का टारगेट दिया था और 15 उसने हिट कर दिया था। अब सेम सिनेरियो ये है कि अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है, वैसे तो नीचे से बाय थी अच्छी, ठीक है, क्योंकि बाइंग का ट्रेंड है तो सपोर्टों में बाय करनी चाहिए। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है अगर, ठीक है, अच्छी कैंडल से, तो रीटेस्ट पे फिर आप इसका छोटा सा एसएल देके इसको 45-50 तक बाय इसकी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम M30 पे भी देख लेते हैं, तो M30 पे भी हमारे पास अभी कुछ नहीं है, मार्केट जो है अपना कंसोलिडेशन में ही है, और एक ये मेरे पास M30 की जो है वो ये डिमांड बढ़ी हुई है। अगर यहाँ पे स्पाइक वगैरह मिलती है तो यहाँ से भी आप इसकी गोल्ड की बाइंग देख सकते हैं। अदरवाइज जो बेहतरीन लेवल्स है वो आपके पास H1 के, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, और H1 में आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन चल रही है। अगर ये इसको ब्रेकआउट करती है अच्छी कैंडल से, H1 की कैंडल, तो रीटेस्ट पे आप दोबारा इसकी बाइंग देख सकते हैं, कहाँ तक के लिए, 50 तक के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे एनालिसिस पसंद आते होंगे, और आप हमारा ये व्हाट्सएप का ग्रुप भी लाजमी ज्वाइन करें, यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।